नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज करंट अफेयर्स स्टैटिक का आपका एपिसोड जो है आज 10 है, 10वां एपिसोड है। तो करंट अफेयर्स में फिर आगे चलते हैं हम लोग। कल जो हम लोग करंट अफेयर्स में एशियाई खेल तक चले थे, आ जाते हैं। अभी हाल ही में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 होने वाला है दक्षिण अफ्रीका में, और 2024 वाला ब्रिक्स सम्मेलन 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 2024 वाला ब्राज़ील में होगा। जबकि 14वां ब्रिक्स सम्मेलन 2022 चीन में हुआ, 13वां ब्रिक्स सम्मेलन 2021 भारत में, 2021 का ब्रिक्स सम्मेलन भारत में हुआ, 2022 वाला चीन में, 2023 वाला दक्षिण अफ्रीका में, 2024 वाला ब्रिक्स सम्मेलन ब्राज़ील में होगा। अब आते हैं कोप 6 का बैठक ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ 2021 में, कोप 27 का बैठक 2022 में मिस्र में, और कोप 28 2023 वाला मिस्र के बाद हो जाएगा सऊदी अरब यूएई संयुक्त अरब अमीरात में हो जाएगा। अब आते हैं G7 की बैठक। G7 बैठक 2021 वाला हुआ, 47वां G7 बैठक 2021 यूके में हुआ, 48वां G7 बैठक 2022 जर्मनी में, 49वां G7 बैठक 2023 जापान में। उसके बाद आते हैं BCCI के वर्तमान अध्यक्ष किसे बनाया गया है? रोजर बिन्नी को बनाया गया है, जो क्रम में 36वें हैं। भारत की क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी संस्थान है BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 में किया गया। BCCI का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय जो है मुंबई में है। BCCI का मुख्यालय मुंबई में है। BCCI ICC का सदस्य बना था 1926 में। अब आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में किया गया। संस्थापक सदस्य 72 थे, और संस्थापक कौन थे? ये जिसे हरमिट ऑफ शिमला कहा जाता है, जो मूल रूप से स्कॉटलैंड के निवासी थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी पहले सचिव ये थे, जो लंबे समय तक सचिव रहे। और वर्तमान अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो दूसरे दलित नेता हैं। पहले दलित थे जगजीवन राम, जो कांग्रेस के अध्यक्ष। वर्तमान कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की बहन। आगे अभी भारत के रक्षा सचिव बनाया गया है, अरमान गिरिधर को बनाया गया है। एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट कहाँ लगाया गया है? संगरूर में लगाया गया है, पंजाब में। एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट जो है संगरूर पंजाब में लगाया गया है। भारत के नए CGA जो बने हैं SS दुबे हैं। भारत के नए CGA SS दुबे, जो क्रम में 28 में हैं। आगे आते हैं, भारत सरकार की कुछ लक्ष्य हैं। उर्वरक में भारत को आत्मनिर्भर बनना है 2023 तक। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तैयार करना 2023 तक। हर घर नल का जल 2024 तक। डिजिटल रेडियो 2024 तक का लक्ष्य है। सबके लिए अपना आवास होना चाहिए 2024 तक का भारत सरकार का लक्ष्य है। 100 नया एयरपोर्ट भारत को देना है 2025 तक। फूड एंड माउथ रोग खत्म करना है 2025 तक। $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाना है भारत को 2025 तक। टीबी मुक्त भारत बनाना है 2025 तक। दूध उत्पादन दोगुना करना है 2025 तक। मलेरिया मुक्त भारत बनाना है 2030 तक। 100 इलेक्ट्रॉनिक वाहन कार बनाना है 2030 तक, मतलब 100% इलेक्ट्रॉनिक कार हम लोग को भारत में लॉन्च करना है 2030 तक। राष्ट्रीय रेल योजना 2030 मतलब ग्रीन रेलवे 2030 तक बनाने का लक्ष्य है। HIV मुक्त भारत बनाना है 2030 तक। 500 गीगावाट ऊर्जा अक्षय ऊर्जा उत्पादन करना है 2030 तक। ऊर्जा में आत्मनिर्भर 2047 तक। शून्य कार्बन उत्सर्जन 2070 तक का लक्ष्य रखा है। आगे हाल ही में 100 साल पुराने केबल पुल टूट गया है गुजरात के मोरबी नदी पर। मोरबी गुजरात में मोरबी जगह पर मच्छू नदी पर 100 साल पुराना पुल टूट गया था, केबल पुल, जो राजा वाघजी रावजी के द्वारा बनाया गया था। अभी ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं। अब आते हैं 12वां विश्व कप क्रिकेट 2019 कहाँ हुआ? इंग्लैंड वेल्स में हुआ, जिसमें विजयी हुआ इंग्लैंड, उपविजेता रहा न्यूजीलैंड। 12वां विश्व कप क्रिकेट 2019 इंग्लैंड वेल्स में, विजेता इंग्लैंड, उपविजेता न्यूजीलैंड। 13वां वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 भारत में होगा। 14वां वर्ल्ड कप क्रिकेट 2027 दक्षिण अफ्रीका में होगा। अब आते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2018। फीफा वर्ल्ड कप 2018 रूस में हुआ, विजेता फ्रांस रहा, उपविजेता क्रोएशिया रहा। जबकि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में हुआ, जिसमें विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा, विजेता ऑस्ट्रिया, उपविजेता फ्रांस। 23वां फीफा वर्ल्ड कप 2026 अमेरिका मैक्सिको कनाडा में होगा। अब आते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो है बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ? बर्मिंघम इंग्लैंड में। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में भारत का स्थान चौथा रहा। भारत ने कुल 61 पदक जीता।
22 स्वर्ण है, 16 रजत है, 23 कांस्य पदक है। पहला स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा। राष्ट्रमंडल खेल 2026 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड, 2026 विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 भारत में आयोजन किया गया। फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप 2023 पेरू में होगा। फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप 2023 जो है इंडोनेशिया में। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2023 कोस्टारिका में होगा। खेलो इंडिया गेम 2023 कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। खेलो इंडिया गेम 2023 मध्य प्रदेश में। अब आते हैं थोड़ा विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता? 10 अगस्त को, जबकि विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता। बाघ राष्ट्रीय पशु कब बना? 1972 में, जबकि बाघ संरक्षण अधिनियम कब आया? 1973 में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश संखला को कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में है 526, कर्नाटक 524, उत्तराखंड 442, महाराष्ट्र 312, बिहार में 31 गो बाघ है। भारत में कुल 55 टाइगर रिजर्व है। 55वां टाइगर रिजर्व पन्ना मध्य प्रदेश में है। 54वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व जो उत्तर प्रदेश में है। 53वां गुरु घासीदाम छत्तीसगढ़ में है, जबकि 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी जो राजस्थान में है। भारत में वर्तमान में बाघ 3167 है। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहते हैं। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी में भारत का स्थान जो है 66वां है हेल्थ में। अब आगे चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 नीलमणि फुकन को दिया गया। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 दामोदर मौजी को दिया गया। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 दामोदर मौजी को। व्यास सम्मान 2020 दिया गया शरद पगारे को। 31वां व्यास सम्मान 2021 जो है असगरद वजाहत को दिया गया। 32वां व्यास सम्मान 2022 भी मिला है। 32वां व्यास सम्मान 2022 अभी तो ध्यान में वो नहीं आ रहा है, थोड़ा देखना पड़ेगा। चलिए उसको बाद में आगे डिस्कस कर लेंगे। सरस्वती सम्मान 30वां सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाने को मिला। 31वां 2021 का राम दरस मित्रा मिला। 32वां सरस्वती सम्मान 2022 मिल गया है शिव शंकरी को। शिव शंकरी पुस्तक है सूर्यवंशम के लिए मिला है शिव शंकरी को 32वां सरस्वती सम्मान 2022। सरस्वती सम्मान 1991 से साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों करेंट अफेयर्स का आज इतने तक रहने देते हैं। थोड़ा अब स्टैटिक में चलते हैं। जो करेंट अफेयर्स का हम शॉर्ट नोट तैयार किए हैं उसी का डिस्कशन हम कर रहे हैं। धीरे धीरे तैयार करेंगे, इधर नहीं लिख पा रहे हैं थोड़ा बिजी शेड्यूल होने के कारण। चलिए कुछ स्टैटिक हम लोग बात करते हैं। छोटा छोटा टॉपिक है बना हुआ। कपास जो है कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है? काली मिट्टी जिसे रेगुन मिट्टी या कपासी मिट्टी कहा जाता है। कपास का हम प्रयोग क्या करते हैं, प्राप्त क्या करते हैं? बीज। कपास हमें बीज से प्राप्त होता है। कपास एक नगदी फसल है और खरीफ फसल का उदाहरण है। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है, दूसरा महाराष्ट्र है। भारत में प्रतिशत में कपास पंजाब में होता है। विश्व में कपास सबसे ज़्यादा चीन उत्पादन करता है। अब तैराक के आते हैं। तैराक का खेल परिसर को पूल कहते हैं। जल का तापमान तैराकी के लिए 26 डिग्री सी होना चाहिए। गहराई 9 मीटर होता है। प्रमुख बटरफ्लाई हो गया, फ्री स्टाइल हो गया, बेस स्ट्रोक हो गया, स्क्रीन बोल्ट हो गया, ट्विस्ट हो गया, ये सब जो है तैराक का खेल का शब्दावली है। अब आते हैं वे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन है? तो सोनपुर का है, जिसे हरिहर क्षेत्र मेला कहते हैं, जो सोनपुर बिहार में, जो कार्तिक पूर्णिमा के समय लागू होता है, मतलब मेला लगता है। 1 महीने का यह मेला होता है, हरिहर क्षेत्र मेला। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला पुष्कर राजस्थान में लगता है। अब आते हैं प्रमुख देवता के वाहन कह सकते हैं, जहाँ से वो कहीं भी घूमने जा सकते हैं। जैसे शिव के पुत्र कार्तिक का वाहन मोर है। दूसरे पुत्र गणेश का वाहन जो है चूहा है। सरस्वती का वाहन हंस है। शिव का वाहन नंदी है। पार्वती का वाहन बाघ है। दुर्गा का वाहन शेर है। जानवर का राजा शेर को कहते हैं। सूर्य का वाहन 7 घोड़ों वाला रथ है। इंद्र का वाहन हाथी है। लक्ष्मी का वाहन हाथी एवं उल्लू है। विष्णु का वाहन गरुड़ है। पक्षियों का राजा गरुड़ हो गया। गंगा का मगरमच्छ है। यमराज का भैंस है। काली का गधा है। शनि देवता का कौवा है। शीतला माता का गधा है। रावण का पुष्पक विमान था वाहन उनका। अब आते हैं भारत का। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है।
जिसमें 4 शेर है, दिखाई 3 ही देता है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा 1972 में मिला और बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 में आया और टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। जलीय जीव डॉल्फिन हुआ। डॉल्फिन को जलीय जीव की घोषणा कब मिली? तो डॉल्फिन 5 अक्टूबर 2009 को। पक्षी मोर है हमारा। मोर राष्ट्रीय पक्षी 1963 में बना। मोर संरक्षण अधिनियम 1973 में आया। पुष्प कमल हो। कमल का वैज्ञानिक निलंबो निशिफेरा है। फल आम है और खेल हॉकी है। कैलेंडर जो है शक संबत पदार्थ कैलेंडर है। कैलेंडर को मान्यता 22 मार्च 1957 को मिला। वृक्ष हम लोग का बरगद है, वैज्ञानिक नाम फाइकल वेंदालिस है। अब देखिए मोर का दिया हुआ। मोर का संस्कृत नाम है मयूर। मोर का वैज्ञानिक नाम है पावोक्रिस्टस। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और म्यांमार का भी राष्ट्रीय पक्षी मोर है। पक्षियों का राजा मोर को कहा जाता है। सॉरी, पक्षियों का राजा मोर नहीं, गरुड़ का पक्षियों का राजा गरुड़ को कहते हैं। भारत सरकार द्वारा अपनाया गया है इसको 26 जनवरी 1963 को। मोर संरक्षण अधिनियम 1973 में आया। सर्वाधिक मात्रा में मोर भारत श्रीलंका में पाया जाता है। मोर जो है किसका वाहन है? तो शिव के पुत्र कार्तिक का वाहन है। आवत है राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया। लेखक इसके रविन्द्रनाथ ठाकुर थे। पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय गान 1911 में गाया गया। उस अधिवेशन के अध्यक्ष था विष्णु नारायण धर ने किया था। उस कांग्रेस 1911 कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष विष्णु नारायण धर ने किया था और इसको भारतीय संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान जन गण मन के रूप में मान्यता मिला। इसके गाने का समय 52 सेकंड है, जबकि मुख्य भाग गाने का समय 20 सेकंड है। तो मुख्य भाग कौन है? संक्षिप्त भाग कौन है? जो पहला और अंतिम भाग को संक्षिप्त भाग कहा जाता है। इसका शीर्षक तत्वबोधिनी पत्रिका में शीर्षक भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था और इसका अंग्रेजी अनुवाद भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। और इसमें कुल पदों की संख्या, राष्ट्रीय गान जनगण मन में कुल पद 15 हैं, पंक्ति 13 है। जनगण मन इसका शुरू होता है जिसमें जनगण मन में जय हे का प्रयोग 6 बार किया गया, जय का प्रयोग 3 बार किया गया है। चलिए आगे आते हैं राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है। यह मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया था। राष्ट्रीय गीत अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष ने किया। राष्ट्रीय गीत गाने का समय 65 सेकंड 1 मिनट 5 सेकंड है। पहली बार राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम जो है 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सियानी के द्वारा किया गया था। यह मूल रूप से आनंद मठ में लिखा गया था, वहीं से उठा के लाया गया है। इसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। राष्ट्रीय गीत को धुन देने का काम जदुनाथ भट्टाचार्य के द्वारा दिया गया था, जबकि इसका पहली बार गाए थे पंडित ओंकार ठाकुर ने। इसको अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा वंदे मातरम को। अब बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा है। बांग्लादेश की स्थापना 16 दिसंबर 1971 को किया गया और बांग्लादेश के पहले पीएम तजाउद्दीन अहमद थे। तजाउद्दीन अहमद वर्तमान पीएम शेख हसीना है, लगातार 2 बार बनी है। बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान थे। बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान थे, वर्तमान राष्ट्रपति चुप्पू हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जहां रहते हैं उनके निवास स्थान जो ढाका में है और इनके निवास स्थान को गण भवन कहा जाता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है। मुद्रा ढाका है। भाषा बांग्ला है और संसद का नाम जातीय संसद है। राष्ट्रीय गान बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूलतः बांग्ला भाषा में लिखा गया था। आयोग आज़ाद हिंद फौज आज़ाद हिंद सरकार में रहता है। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में किया गया सिंगापुर में। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने अक्टूबर 1939 में फॉरवर्ड ब्यूरो की स्थापना की थी, जबकि ये आज़ाद हिंद सरकार था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज का विचार दिया। कैप्टन मोहन सिंह इसके संस्थापक रास बिहारी बोस थे और यह स्थापना सिंगापुर में ही किया गया था। विश्व में चाय उत्पादन में चीन है। भारत में असम है। हरी चाय कलकत्ता पश्चिम बंगाल में होता है। चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट असम में है। चाय के लिए 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। उपयुक्त मिट्टी लेटेराइट मिट्टी है और तापमान 30 डिग्री सी चाहिए। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। तो मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दिलाऊंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने कहा। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने कहा।
साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय ने कहा। वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा कहा गया। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा कहा गया था। सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, यह मोहम्मद इकबाल के द्वारा कहा गया था। उसके बाद है दिल्ली शहर की स्थापना तोमर शासक आनंद पाल के द्वारा किया गया। भारत की राजधानी सर्वप्रथम कलकत्ता 1774 में बनी थी। दिल्ली घोषणा 1911 में हुआ, दिल्ली बना 1912 में, जबकि भारत की राजधानी नई दिल्ली 1931 में बनी। राष्ट्रीय राजधानी भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली 1991 में बनी। ध्वनि के बारे में थोड़ा सुन लेना है। ध्वनि क्या है? एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है जो बिना माध्यम से संभव नहीं, बिना माध्यम का ध्वनि संभव नहीं है। एक जगह से दूसरे जगह जाने में ऊर्जा ले जाती है। यह निर्वात में ध्वनि निर्वात में संभव नहीं है, प्रकाश निर्वात में संभव है। इसका सबसे अधिक चाल जो इस्पात में होता है, मतलब ठोस तब द्रव तब गैस में। इसको डेसिबल में, ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करेगा? उसके माध्यम पर। आते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में भारत कैबिनेट मिशन आया, जिसमें 3 सदस्य थे, जिसमें पैथिंग लॉरेंस अध्यक्ष था और स्टफर्ड क्रिप्स सचिव थे, जबकि एबी अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख थे। इसका उद्देश्य था, कैबिनेट में उद्देश्य भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ करना। चलिए दोस्तों, आज स्टैटिक जीके में बस इतने तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे चलेंगे। तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बगल में बेल आइकन घंटी है, दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए दोस्तों, आज इतने तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।